गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम रितेश तड़ेकर है। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग, ठीक है। तो हमका कुछ टॉपिक चालू था एसी मोटर प्रीवाइडिंग। उसमें हमने कल पिछले टॉपिक में क्या देखा था इसमें पिछले टॉपिक में ऑयल के कनेक्शन, ठीक है। इसके बाद क्या देखा था कॉइल ग्रुप कनेक्शन, ठीक है। कॉइल ग्रुप कनेक्शन, तो कॉइल कनेक्शन में कैसे कनेक्शन होते हैं, सीरीज कनेक्शन बनते हैं। इसमें कैसे बनते हैं, सीरीज कनेक्शन। देखा था ना, अरे ऐसे देखे थे ना सीरीज कनेक्शन। ये देखो, ये क्या है कॉइल, इसका कनेक्शन कैसा है, यानी क्या हो गया, ये क्या है बॉटम और ये क्या हो गया टॉप, यानी क्या हो गया बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम टू टॉप। ऐसा कनेक्शन इसमें करना पड़ता है। इसमें कॉइल कनेक्शन यानी जिसका ग्रुप बनाना है, ग्रुप के अंदर कौन से कनेक्शन रहते हैं, बॉटम टू टॉप यानी सीरीज कनेक्शन, ठीक है, राइट। इसके बाद क्या, कॉइल ग्रुप कनेक्शन, ये जानना बहुत जरूरी था याद के लिए, ठीक है। तो कॉइल ग्रुप कनेक्शन में क्या हो रहा है, अभी उसके तो कनेक्शन हो गया, लेकिन उसका दो क्या निकले, दो टर्मिनल निकले। ये एक ग्रुप है, मान लो एक ग्रुप है, ठीक है। यहाँ से क्या निकले, दो टर्मिनल निकले, ठीक है। तो यहाँ से दो टर्मिनल निकले, इसका कनेक्शन कैसा रहता है, इसका कनेक्शन कैसा रहेगा, फिर एक कॉइल हुई, इधर एक कॉइल लिख देता, यानी इसमें सिर्फ दो है, ठीक है। ये तो पहला मसला हो गया, ठीक है। इसका क्या होगा, बॉटम टू बॉटम जाएगा, ठीक है। ठीक है, बॉटम टू बॉटम, और इसका भी टॉप है, और जो कॉइल लगी होंगी उसमें इसका पहला जाएगा। समझ में आ गया। इसमें कैसा था, कॉइल ग्रुप का कनेक्शन कैसा है, टॉप टू टॉप, बॉटम टू बॉटम। समझ में आया इतना, टॉप टू टॉप, बॉटम टू बॉटम, ठीक है। इसमें क्या होते थे, सीरीज कनेक्शन। ये हो गया हमारा। इसके ऊपर क्या हमने को एग्जांपल देखना है। एग्जांपल अभी आज के क्लास में देखेंगे, ठीक है। एग्जांपल कैसे वो देखेंगे। कल की क्लास बहुत लेंदी हुई थी, बहुत बड़ा क्लास हुआ था, इसलिए एग्जांपल नहीं ले पाए हम। तो आज हम उस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो, अभी क्या है, 3 पेज 400 वोल्ट 50 साइकिल पर सेकंड, 1440 आरपीएम, 24 शॉट सिंगल लेयर वाइंडिंग। यानी अपने को क्या बोला है, सिंगल लेयर वाइंडिंग बनाना है, सिंगल लेयर वाइंडिंग बनाना है। कितने आरपीएम की मोटर है, 1440 आरपीएम, यानी 1440 आरपीएम यानी कितना, 4 पोल की मोटर हुई ना, 1440 आरपीएम मैंने 4 पोल कैसा निकला पता है ना, यानी कितना है, जो आरपीएम निकला वो है, तो इस निकाला है 1500 आरपीएम रहते, ठीक है। तो 1500 क्या करेंगे, फिर शायद फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, तो 120 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 1500, कैंसल, 4 यानी 4 पोल की मोटर है, ऐसा निकालने का, ठीक है। तो इसके बाद 4 पोल अपने को क्या पता चल गया, 4 पोल की मोटर है, पता चल गया ना भाई, अपने को क्या पता चल गया भाई, 4 पोल की मोटर है, ठीक है। उसके बाद क्या फाइंड करना है, और अपने को 3 पेज 400 वोल्ट 4 पोल की मोटर पता चल गई, 24 स्लॉट है इसमें,
24 स्लॉट है तो कितने भाई इसकी कॉइल बना सकते हैं हम, कितने बना सकते हैं? अभी 4 पोल पता चल गए, तो अपने को क्या निकालना पड़ता है उसके लिए? पहले वाइंडिंग करना है, सिंगल लेयर वाइंडिंग करना है अपने को, सिंगल लेयर हो डबल लेयर हो, लेकिन वाइंडिंग तो करना है। लेकिन वाइंडिंग में क्या क्या चाहिए अपने को? नंबर 1 नंबर ऑफ कॉइल चाहिए, कितने कॉइल है अपने पास, नंबर ऑफ पोल चाहिए, कितने पोल के पता है, सब पता रहना चाहिए कितना है अपने पास। कॉइल पिच चाहिए, आपने सब पढ़ा है, कॉइल पिच चाहिए, कॉइल पिच का फार्मूला है स्लॉट अपॉन पोल, वो भी निकाल सकते हैं। कॉइल पर फेज, नंबर ऑफ कॉइल अपॉन फेज, नंबर ऑफ कॉइल अपॉन फेज, ठीक है। उसके बाद क्या है? कॉइल ग्रुप है, कॉइल ग्रुप में क्या दिखा रहा है? कॉइल पर ग्रुप पर पोल, यानी इसका टोटल कॉइल है, टोटल कॉइल के बाद टोटल कॉइल इनटू फेज इनटू पोल करेंगे, फेज इनटू पोल। इसके बाद क्या? टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री अपनी कितनी रहती है? ये जो सर्कल है, एक पोल है, एक पोल है, 180 180 यानी 360, ठीक है 360। इसमें क्या 4 पोल अभी, ये 2 और 2 यानी 2 बढ़ गए, यानी 720 डिग्री, समझा? इसलिए इसको 720 डिग्री में लिखा है। इसके बाद क्या है? इलेक्ट्रिकल डिग्री बाय स्लॉट, इलेक्ट्रिकल डिग्री पर स्लॉट, इसको भी निकालना पड़ता है, यानी जितने टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री उसके नंबर ऑफ स्लॉट डिवाइड करना पड़ता है, कितने स्लॉट है तो वो भी देख करेंगे। इसके बाद क्या? फेज डिस्प्लेसमेंट है, फेज डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है? 120 डिवाइड बाय इलेक्ट्रिकल डिग्री पर स्लॉट, 120 डिवाइड बाय इलेक्ट्रिकल डिग्री पर स्लॉट। ये फटाफट सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको देख लेते हैं। अभी कॉइल की संख्या कितनी है अपने पास? नंबर ऑफ कॉइल कितने हैं? नंबर ऑफ कॉइल कितने हैं? कितने आएंगे नंबर ऑफ कॉइल? 12 आएंगे, ठीक है। कैसे आएगा 12? 12 कैसे आए? मैंने बताया था फार्मूला, नंबर ऑफ कॉइल का भाग है फेज इनटू पोल। फेज कितने हैं अपने पास? 3 और पोल कितने? सिंपल सी बात है ना, स्लॉट के ऊपर, स्लॉट के इसमें मत देखो, आपको कॉइल पता करना है, कॉइल। तो कॉइल कैसे पता करेंगे? कितने पोल की मोटर है और कितना पेज की है, तो क्या होगा 3 into 4 यानी कितना होगा 12, ठीक है, समझा? वो दीजिए सॉल्व करने सिर्फ आज करना चाहिए। उसके बाद नंबर ऑफ पोल कितने हैं अपने पास? 4। कैसे निकाले पता चल गया ना, 120 डिवाइड बाय 2, ठीक है। उसके बाद कॉइल पिच, कॉइल पिच निकालने के लिए क्या चाहिए? स्लॉट और पोल। कितने स्लॉट है अपने पास? कितने स्लॉट है? कॉइल पिच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉइल पिच, ठीक है। स्लॉट कितने? 24, पोल 4, क्या होगा 6। कॉइल पिच कितने मिलेगी? 6, एंड दैट इज क्या होगा? therefore 1 to 6, इतना इसका डिस्टेंस रहेगा, किसका? कॉइल पिच का। पता चल गया ना 6 कैसे निकाला? स्लॉट बाय पोल, स्लॉट कितने 24 है और पोल कितने 4 है, इसलिए क्या निकलेगा? 6 निकलेगा, ठीक है। कॉइल पर फेज, अभी क्या निकल रहा है? जितना कॉइल है कितने कॉइल पर अपन एक फेज दे सकते हैं, कितने कॉइल पर अपन एक फेज दे सकते हैं। अपने पास पता चल गया अपने को 12 कॉइल है अपने पास, एक लॉजिक लगाया, तो 12 कॉइल है, तो अपने पास 3 फेज है, तो एक फेज कितने कॉइल को देना पड़ेगा? 4 को। लेकिन यहाँ पे क्या हमको फार्मूला पता है, एक तो लॉजिक वाली बात है, लेकिन नहीं समझा हुआ इसे, तो क्या है? नंबर ऑफ कॉइल अपॉन फेज। तो नंबर ऑफ कॉइल कितने आ रहे हैं अपने पास? 12। नंबर ऑफ कॉइल कितने? 12 और फेज कितने? 3, ये क्या होगा? 4, समझा? कॉइल पर फेज क्या है? नंबर ऑफ कॉइल, और नंबर ऑफ कॉइल कितने? 12/3 इज इक्वल टू क्या होगा? 4, यानी 4 कॉइल को एक फेज लगा सकते हैं हम, 4 कॉइल को एक फेज लगाना है अपने को, ठीक है। ये समझ में आया? 4 कॉइल को एक फेज लगाना, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 कॉइल पर फेज,
4 कॉइल पर पेज। इसके बाद क्या है, कॉइल पर ग्रुप पर पोल। टोटल कॉइल कितने हैं, कॉइल कितने अपने पास 12। फेज इंटू वोल, यानी फेज क्या बोले 3 इंटू 4 4 क्या आंसर यानी 1 कॉइल। ठीक है, 1 कॉइल आएंगे। कॉइल पर ग्रुप पर पोल, यानी एक पोल में जितनी कॉइल है उसका ग्रुप, उसमें ग्रुप बनेगा दो कॉइल का, और एक पोल यानी कितना बटेगा उसमें, एक कॉइल बटेगी। पोल में कितने, एक कॉइल बटेगी। ठीक है, उसके बाद टोटल इलेक्ट्रिक डिग्री बताया 360 डिग्री इंटू 700 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या है, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री पर स्लॉट, ये भी निकालना जरूरी है, कितने स्लॉट में अपना कितना वाइंडिंग रहनी चाहिए। तो इसमें लिखा है टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री अपॉन नंबर ऑफ स्लॉट। कैसे निकलेंगे उसको, इलेक्ट्रिकल डिग्री बाय स्लॉट, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री। टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी अपने, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री कितने आए थे अपने 720 डिग्री। कितने आए 720 डिग्री। तो 720 डिग्री है, स्लॉट कितने 24। इसको हमने क्या टोटल निकालने से अच्छा 360 डिग्री भी करते और स्लॉट के ऊपर कॉइल लगा लेते, वो भी बेस्ट रहता। लेकिन जो फार्मूले के थ्रू चलना पड़ेगा अपने। तो कितना आएगा इसका 0 24 24 इंटू 3 24 से 2 48 24 इंटू 3 72 यानी 30 डिग्री। कितना आ गया 30 डिग्री में एक स्लॉट बैठाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फेज डिस्प्लेसमेंट वो कैसे निकलेंगे 150 डिवाइडेड बाय कितना होगा, फेज डिस्प्लेसमेंट 150 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल डिग्री बाय स्लॉट, इलेक्ट्रिकल डिग्री बाय स्लॉट। ठीक है, तो क्या होगा 30। सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट फेज डिस्प्लेसमेंट और कॉइल पेज, ये आपके ध्यान में आएंगे ना, आप पूरी टोटल वाइंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, फेज डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा 150 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ तक तो आपका क्या बन गया, ये पहले लिख लो, अभी अपने को मिटाना है, इसके बाद अपने को वाइंडिंग करनी है, ये ध्यान में रखने का है। ठीक है, ये ध्यान में रखो, अभी ब्लैक बोर्ड बड़ा है, वाइंडिंग बहुत बड़ी कर दी है, वाइंडिंग करना है, ये समझ में आना कैसा है। तो अभी सिर्फ ध्यान में रखने का, मैं आपने का बताता हूँ। अभी वाइंडिंग नहीं करते, बदल गया फेज डिस्प्लेसमेंट पता है 4 है, कॉइल पिच बचा है 1 to 6 का डिस्टेंस है। ठीक है, वीडियो बंद रह गया। तो पहले क्या आपने कहा 1 + 4 5 + 9। ठीक है, तो ये क्या होगी A1 की बात होगी, ये क्या हुआ A1 की बात होगी। ठीक है, इसको क्या करते पहले ऐसा क्यों लिखते, सॉरी पहला क्या था A1 आता। ठीक है, फेज डिस्प्लेसमेंट की बात चल रही है, फेज डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया अपना 4 है। आपको बताया था मैंने कि फेज डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद कैसे इसको ऐड करना पड़ता है। 1 है, A1 को सप्लाई किया, अभी B1 निकालने का 1 + 4 = 5, यानी 5 का मतलब B1। 3 पेज है ना अपने पास, तो 3 पेज के अपने को ये करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा 5 + 4
ऐसे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाते ऐसे, ठीक है। जो संख्या है उसको इसमें 4 को ऐड करना है, जो इसके आंसर है 9। तो 9 का क्या होगा C। ये बेसिक है, अपने को पता चल गया 1 के ऊपर क्या आता है, A आता, 5 के ऊपर B वाला आता और 9 के ऊपर C आता। ये समझ में गया ना। अभी वाइंडिंग की बात करते हैं। ये तो क्या हो गया, फिर डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, लेकिन इसके बाद वाइंडिंग की बात करते हैं अब, ठीक है। तो वाइंडिंग में क्या होगा, तो पहला क्या था 1/6 था ऑन कॉइल पिच। ये तो पता चलेगा फेज डिस्प्लेसमेंट, मैंने बोला ना आपको फेज डिस्प्लेसमेंट और कॉइल पिच 1/6। उसके बाद 3/8, 2 का डिस्टेंस रखने का, 2 का डिस्टेंस। इधर क्या आएंगे विषम संख्या, इधर सम संख्या आएंगे, ठीक है। ये सिर्फ ध्यान में रखने का, क्या करने का, इसको ध्यान में रखने का। इसको थोड़ा दूर को क्लिक हो गया, आपको समझ में आएगा। 3/8, फिर इसके बाद क्या आएगा 5/10, ठीक है। ऐसे क्या कहा तक करना है 24 तक, ठीक है। 3, 5 इधर का एक संख्या लिख देते हैं, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, ठीक है। 24 आएंगे नहीं, तो क्या होगा 1 रहता है, ठीक है। यहाँ पर 23 तक भी आएंगे, 24 नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है 1 तो दिखा ही है। अभी ये 10, 12, 14, 16, 18, 20, समझ में आ रहा है ना। यानी आप लोगों ने क्या किया 3, 4 का इसमें क्या है डिस्टेंस है, 4 का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इसमें तो 17 में क्या होगा, ऐसा क्यों किया 1 to 6 किया पहले, यानी 4 का क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, फेज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कॉइल पिच है, कॉइल पिच, ठीक है। तो यहाँ पे 17 को क्या आएगा 22, 24, 24 की बात होगी, 24 के बाद क्या आएगा 1 और उसके बाद 2, ठीक है। 2 के बाद 4, समझ में आया कैसे आ गया। 24 से स्टार्ट है ना, उसके बाद 21 का किधर जाएगा 2 को जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो रिपीट होगा यानी 2 को जाएगा 1, 2। इसके बाद 23 का 24। लेकिन अभी आप सर बोलेंगे कि इसको लिखेंगे कैसे, कौन सा टर्मिनल कौन से पेज को देंगे, ये भी बात सही है। कौन सा टर्मिनल कौन से पेज को देंगे ये निकालना पड़ेगा। ये सिंगल लेयर की बात चल रही है, ठीक है। सिंगल लेयर वाइंडिंग, ये देखो सिंगल लेयर वाइंडिंग, ठीक है। तो कौन सा है अभी 1/6, ये तो क्या है A1 हो गया, A1 हो गया। तो 3/8 क्या होगा, इसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद की कोई 5/10 यानी ये क्या हो गया B हो गया, ये क्या हुआ B1 हो गया। उसके बाद क्या है 3/8 है, ये क्या है 3/8, ये 3/8 बचा ना, इसको ये क्या होगा C1 आएगा, ठीक है। C1 आएगा क्योंकि A1 क्या हो गया 6 हो गया और 3/8 क्या हो गया C1 आएगा, क्योंकि उसका अगली वाइंडिंग में क्या आएगा, उसमें अगले वाइंडिंग में 5 स्लॉट दिखा रहा है, यानी क्या होगा जो बीच का जो बचा है, जो पहले स्टार्टिंग के तीन ग्रुप देख लेगा। स्टार्टिंग के जो 3 ग्रुप आते हैं उसके कॉइल देख लेना कि पहला की कौन सी इधर सब जा रहा है, सेकंड यानी तो थर्ड किस में जा रहा है और सेकंड किस में जा रहा है। जैसे आएंगे वैसे अल्टरनेटर सामने पे चलेंगे, ठीक है। अल्टरनेटर सामने चलेंगे। अभी C1 की बात होगी तो क्या होगा अभी, यानी अपना ग्रुप कौन सा चल रहा है, ACB ग्रुप चल रहा है। A1 C1 B1
यानी एक ग्रुप की तरह अपने को वाइंडिंग करना है, इसका फेज देने हैं एक ग्रुप की तरह एसीबी। तो अभी क्या होगा, इतना पता चल गया A1 C1 B1। अभी सामने का वैसे चलेगा एसीबी चाहिए, ये देखो A1 यानी फिंगर लिख लेगा A1 C1 B1 A1 C1 B1 A1 बारिश आ रही लगता A1 C1 B1। समझा? अभी सिंपल हो गया ना, एसीबी 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 एसीबी। यानी आपका ये थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। आराम से देखो वीडियो, नहीं समझे तो कॉल करो, नहीं तो कमेंट करो क्या नहीं समझे तो मैं आपको रिपीट करूंगा, ठीक है। A1 C1 B1 A1 C1 B1 A1 C1 B1 A1 C1 B1, ये हो गया वाइंडिंग की बात। तो अभी क्या हो गया, ये वाइंडिंग। लेकिन इसको अपन सेपरेट निकाल सकते हैं, A1 के कौन से टर्मिनल है, B1 के कौन से, इसको सेपरेट निकाल के जल्दी जल्दी होना चाहिए यार, वाइंडिंग भी निकालना है सेपरेट भी निकालना है, ठीक है। इसका सेपरेट निकाल लेते पहले A1 की बात। A1 में क्या आ रहे हैं, ए फेज में क्या रहा है 1 to 6, उसके बाद 7 to 12, उसके बाद 13 to 18, उसके बाद 9 to 24। समझ में? ये लिखते जाओ पूरा। बी फेज में आएगा देखो, एक फेज में 4 कॉलम है, ठीक है। बी फेज में क्या होगा, अपने को 4, आपने बोला था ना कि एक फेज को 4 देना है, 4 कॉल को एक फेज देना है, तो अपने को अभी वैसे ही करना पड़ेगा। अभी 4 कॉल निकल दिए अपने, ठीक है। तो बी फेज में क्या आएगा, बी फेज में 5 to 10, उसके बाद 11 16। देखो इसमें भी 6 का अंतर है, 5 6 11, ठीक है। 10 का 16, इसमें भी 6 का अंतर है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। 5 to 10 हो गया, 11 16 17, इधर 22 आएगा, ठीक है। और 23 4, ठीक है। इसके बाद सी पेज में क्या रहेगा 3 8, इसके बाद 9 40, 50 to 20, इसके बाद 21 to 2, इसके बाद 21 का 2 हो गया। यहाँ तक समझा? ये क्या हो गई, बाइंडिंग के बाद में, ठीक है। ये क्या होगी, बाइंडिंग निकालना, ये क्या होगी, सेपरेट निकाला हमने, ठीक है। अभी बाइंडिंग की बात करते हैं, बाइंडिंग कैसे करते हैं। यहाँ तक बाइंडिंग नहीं आ रहा है, तो ध्यान में रख लो, पूरा मिटा लेना पड़ेगा। बाइंडिंग के लिए ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ता है, ठीक है। अभी लॉकडाउन की वजह से क्या करना पड़ रहा है, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा तकलीफ जाएंगी, मुझे पता है, लेकिन करना तो जरूरी है, ठीक है। पहला ग्रुप क्या था, पहले फेज की बात करें, सबसे पहले पहला ग्रुप की सेपरेट निकाला था ना अपने, तो क्या होगा, पहले क्या था 1 6, पहला क्या था 1 6, उसके बाद 7 12, उसके बाद क्या था 7 हो गई,
70 बोलो क्या 167 39 इधर 18 ऐसे है ना, मैं देख लेता पहले। और इसके बाद आएगा 90 24 90 24 तो दो निकालते हैं ऐसा लिखा। ठीक है, पहला टर्मिनल A1। अभी डायरेक्शन लिखते, डायरेक्शन बाद में लिखेंगे। पहला टर्मिनल A1। तो अभी क्या बोला था मैंने, टॉप टू टॉप बॉटम टू बॉटम, तो कॉइल ग्रुप कनेक्शन है, इसमें अंदर कॉइल बचे ऑलरेडी लगे, ठीक है, कॉइल ग्रुप कनेक्शन है, तो बॉटम टू बॉटम होगा। तो इसको क्या करेंगे, ठीक है, इसके बाद टॉप टू टॉप, ठीक है, इसके बाद एक फेज हो गया, ठीक है, एक फेज हो गया ना इसका। तो सेम वैसे पूरे करना होता है, लेकिन उसका पता चल जाएगा। अभी 1/6, अभी बी का क्या था, पहला टर्मिनल हाई था, हाई, उसके बाद हाई 10 था ना सर, 10 होगा, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, हाई 11 हो गया, 11 होगा, 11 16 ऐसा है ना। फिर 22, फिर क्या है ना 23 4 आएगा, बराबर बराबर ना। 6 का डिस्टेंस 5 to 10 11 16 17 का 22 23 का 4, समझ में आ रहा है ना। तो अभी क्या करेंगे, इसको बी का सप्लाई, जो स्टार्टिंग में बात की थी A1 B1 किसको देते हैं वो वाला है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, बॉटम टू बॉटम, टॉप टू टॉप, वीडियो की बात होगी, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा 9, 5 + 4 क्या होता है 9 था ना, 6 + 4 10, 10 + 4 14, सिंपल लैंग्वेज में। 7 + 4 11, 11 + 4 15, ये भी निकाल सकते हैं यानी आप नहीं लिखने से। 12 + 4 16, 16 + 4 20, ठीक है, चेक करते जाओ, गलत है तो बताऊंगा। 30 + 70, 70 + 21, 11 20 + 4 16 and 2 and 23, 23 का क्या होगा 4 3 और इसका 4 8, बराबर है, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, बराबर है, यानी ऐसे भी इसको फाइंड कर सकते। देखो सॉल्व करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको भी समझ में आता है कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या होगा 9, इसको क्या लिखेंगे C1, ये बॉटम टू बॉटम, ठीक है, इसके बाद टॉप टू टॉप, ठीक है, हो गया, इतना समझ में आ गया कैसे निकाले। तो
9 to 14, 15 to 20, 21 to 22, 3 to 8, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसको C2 टर्मिनल पे देंगे, इसको C2 टर्मिनल। अभी कनेक्शन कंप्लीट हो गए, लेकिन कनेक्शन कंप्लीट तो हो गए, करंट कैसे जाएगा फिर? आपको किसी ने पूछा करंट की डायरेक्शन बताओ, कैसे बताएंगे? अभी इतना सारा है, ठीक है। इसलिए क्या करने का, इसलिए क्या करने का, इसको बाजू में बताता हूँ, ठीक है। कनेक्शन, इसकी डायरेक्शन करंट की कैसे देंगे? सिंपल बात है, 24, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 1, 2, 4, 3, 4, 5, 21 पहला लास्ट वाला है, इसमें 24 पहले लिखना पड़ता है, ठीक है। 1, इसकी डायरेक्शन क्या लिखते हैं? इसको ऐसे करने का, सिंगल लेयर की बात है तो सिर्फ ऐसा, ये लॉजिक है, ठीक है। इसके बाद 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10 की बात आती है, ठीक है। इसको नीचे दिखाने का, सेवन, 8, 9, 10, 11, इसको नीचे दिखाएंगे, ठीक है। करंट की डायरेक्शन बताना। उसके बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी 6 से 7 है ना, इसको और ऊपर कर देना अल्टरनेट, एक ऊपर एक नीचे। उसके बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, आगे बढ़ो 24 देख रहे, इसको नीचे, तो करेंगे नीचे की डायरेक्शन। तो अभी सर बोलेंगे आपने ये तो निकाला, लेकिन डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे? ये बात सही है, यारो पे कैसे दिखाएंगे? वो यारो है, ठीक है, वो क्या है? यारो है। तो अभी 1 का एरो क्या है? ऊपर है, 1 का एरो ऊपर, पहले ऊपर का एक एरो दे दे। 24 को कौन सा एरो? ऊपर है, ठीक है। 1 का हो गया, 2 को ऊपर है, 2 कहाँ पे? ठीक है, 2 ऊपर दिया। 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5 को दे दिए। अभी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6, 7, अभी नीचे इसके आ रहे, वहाँ पे नीचे है ना, 7, 6, 7, 8, ऐसा नहीं दे देते ना इसको, इधर भी 6, 7, 8 हो गया, 9, 10, 11, 10, 3, ठीक है, 11, हाँ हो गया। अभी क्या हो गया? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 12,
12 का एरो ऊपर है। देखो यहाँ से नीचे जा रहा है, यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, यानी बराबर जाएगा। 13 का क्या होगा, ऊपर ही होगा, यानी ऐसा, ठीक है, यहाँ से इस तरह बराबर जाएगा। फिर 14 का ऊपर है ना, ठीक है। उसके बाद क्या है, 15 16 15 इधर करते हैं ऊपर, ठीक है। उसके बाद 16, उसके बाद 70, ठीक है। ये 11 का जा रहा है, फिर 70 को ऐसा करंट जा रहा है, करंट फ्लो की डायरेक्शन है। उसके बाद 18 19 20, 18 कहाँ पे, इधर नीचे, इसका नीचे, इसका भी नीचे, ठीक है, इसका भी नीचे, इसका नीचे, 22, इसका नीचे, और 23, हम क्लियर होगी। देखो यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ से जा रहा है, फिर इसमें क्या कर रहा है, ठीक है। ये दोनों ग्रुप है, इसमें से कॉइल जा रहा है, तो ग्रुप कंडीशन होगी, यहाँ से ऐसे जा रहा है, फिर और 30 में जाएगा, फिर 18 से 20 को जाएगा, फिर 19 से और 18 में, सेम इसमें, तो सेम डायरेक्शन है, ठीक है। इसका जैसा वैसा करना है, इधर सेम ही करना है, ठीक है, सेम ही है। बी में सेम होगा, बी में जो है उसका सेम डायरेक्शन रहेगा, लेकिन सी में उल्टा रहेगा। ये ऊपर है, फिर नीचे रहेगा, ये ऊपर है, ये नीचे, ये ऊपर है, ठीक है, उल्टा रहेगा इसका, ठीक है, इस प्रकार का रहता है। ये भी वाइंडिंग सिंपल जो है, वाइंडिंग कंप्लीट यहाँ पे, इतना बड़ा टाइम गया, ठीक है, कितना हो गया। अभी तो सेकंड एग्जाम्पल नहीं होगा आपका, आप बोर हो जाएंगे तो आपको मैं होमवर्क देता हूँ। इसकी डबल लेयर वाइंडिंग बना, इसकी डबल लेयर वाइंडिंग, आप बोल रहे थे नहीं सर वाइंडिंग लो वाइंडिंग लो, अभी ग्रुप के तो किसी की तो आते नहीं है कमेंट, ऐसे वो आपका वो टैलेंट हो। तो अभी इसमें यही प्रॉब्लम में डबल लेयर निकालो, होमवर्क है आपको। अगली क्लास में बताओ डबल लेयर वाइंडिंग, नहीं आया तो मैं अगली क्लास में बताता। इसका होमवर्क है आपको, ठीक है, इसका होमवर्क है। डबल लेयर में करेंगे, सिंपल बात है, 1 6 2 7, ये वाला ये हो गया, ठीक है। 1 2 3 ऐसा फटाफट कितने जना, 6 7 8 3 7 हो गया। उसके बाद क्या आएगा, 3 8, 3 8 के बाद क्या आएगा, 4 9। इसको कौन सा दे देंगे, इसको पहला क्या होता है, एसीपी चल रहा है ना हमारा सीक्वेंस, कौन सा एसीपी, फिर क्या करेगा 4 4 10, क्या होगा इसमें 1 3 4 हो गया ना, बताते जाना। 5 10 5 6 11, इसका भी 5 6 11। तो इसको सॉल्व करो ऐसे, ये क्या इसमें सिर्फ सिंगल था, अभी डबल है, डबल वाइंडिंग है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके दिखा, ठीक है। तब तक चलो, थैंक यू फ्रेंड।
और समझ में आया तो लाइक करते जाओ, सब्सक्राइब करते जाओ, फॉरवर्ड करो। ज़्यादा लाइक सब्सक्राइबर बनेंगे तो मज़ा आएगा पढ़ाने के लिए, ठीक है। नए नए वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। चलो ठीक है।